नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पूर्णिमा व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की दो बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन छोटी बेटी हमेशा उस व्रत को अधूरा रखती थी, मन लगाकर पूजा पाठ नहीं करती थी। वहीं दूसरी और बड़ी बेटी हमेशा पूजा पाठ मन लगाकर श्रद्धा के साथ व्रत पूरा करती थी। समय बीतता गया और साहूकार की दोनों बेटियां बड़ी हो गई और विवाह के योग हो गई। फिर साहूकार ने बड़ी धूमधाम से अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद बड़ी बेटी, जो पूरी आस्था के साथ व्रत रखती थी, उसने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। वहीं दूसरी तरफ छोटी बेटी, जो मन लगाकर व्रत नहीं करती थी और जो पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा छोड़ देती थी, उसकी संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। वह काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके पति तथा उसके ससुराल वाले भी बहुत परेशान रहने लगे। तब उन लोगों ने ब्राह्मण को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई। वह पूर्णिमा का उपवास रखने के लिए सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन इस बार उसकी संतान जन्म के बाद कुछ दिनों तक जीवित रही। उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर उसने मृत शिशु को पीड़ा में लिटाकर उस पर एक कपड़ा रख दिया और फिर अपनी बहन को बुला लाई और अपनी बहन को वही पीड़ा बैठने के लिए दे दिया। जब बड़ी बहन उस पर बैठने ही वाली थी, उससे पहले उसका कपड़ा उस पीड़े पर स्पर्श हुआ। उससे पहले ही उसका बच्चा रोने लगा। यह तो एक बड़ी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती है। अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या होता? तब छोटी बहन ने कहा, ये तो पहले से ही मरा हुआ है, आपके प्रताप से ये जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का ढिंढोरा सारे नगर में पटवा दिया गया तथा तब से नगर के सभी लोग पूर्णिमा व्रत को विधि विधान से करने लगे और अब बड़ी बहन के साथ छोटी बहन को भी पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति हुई और दोनों बहनें विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करने लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।